अस्सलाम वालेकुम। पुराना रेडियोनिक कंप्यूटर जो है इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर पुराना रेडियोनिक इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे जो है आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो पुराना रेडियोनिक कंप्यूटर इस्तेमाल करने से जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में साबित कराऊंगा। शायद आपको ये लग रहा हो कि मैं शायद अपना रेडियोनिक सेल करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सारी वीडियोस देख लें, मैंने उनमें सही से सारा कुछ बताया है, सिखाने की कोशिश की है। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा कि कैसे अगर आपने पुराना रेडियोनिक इस्तेमाल करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि रेडियोनिक जो है आपको जब भी लेना हो तो आप रेडियोनिक जो है कोशिश करें नया रेडियोनिक लें। क्यों लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ कितना फ़र्क हो जाएगा, पुराने रेडियोनिक से 10-20 हज़ार का फ़र्क हो जाएगा, लेकिन आपको नुकसान जो है वो फिर ज़्यादा होगा। अच्छा, नया जो रेडियोनिक कंप्यूटर होता है उसमें कोई भी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज नहीं होती। जो पुराना रेडियोनिक होता है, वो जो शख्स जो है, जो डॉक्टर है, जो भी है वो यूज़ कर रहा था उसको, तो उसने उसको पता नहीं किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, क्या क्या फ्रिक्वेंसीज इनपुट हुई हैं, क्या क्या नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, पॉजिटिव क्या हुआ है। तो वो रेडियोनिक जो है उसके लाशऊर से कनेक्ट भी होता है, और जो है उसमें जो है नेगेटिव पॉजिटिव सारी एनर्जीज़ मौजूद होती हैं। तो इसलिए जो है जब आप उस पर काम करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी, तो उसका जो है फिर आपको नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए जो है आप नया रेडियोनिक लेंगे तो वो आपको बिल्कुल फ्रेश होगा। उसका जो है जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ, आपके लाशऊर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप पेंडुलम जो है यूज़ करते हैं तो वो भी आपको नया लेना चाहिए। किसी का रेडियोनिक यूज़ करें, पेंडुलम यूज़ करेंगे तो वो भी आपको रिज़ल्ट सही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका जो है अगर आप कुछ अर्सा पेंडुलम या रेडियोनिक यूज़ करते हैं तो उसका कनेक्ट आपके लाशऊर से हो जाता है। तब आप इस्तेमाल करें तो फ़ौरन जो है आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो अगर किसी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें आपको मुश्किलात होंगी, आपको रिज़ल्ट सही से नहीं मिलेगा। इसलिए जो है जब भी आप रेडियोनिक लें तो नया लें। अगर आपने पुराना ही लेना है तो फिर आपने क्या करना है, तो जो रेडियोनिक बनाते हैं उनको आप वो दें, उनको कहें कि इनको रीस्टोर कर दें, इसको एक दफ़ा रीस्टोर कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्रिस्टल का एक पीस लें। अगर क्रिस्टल नहीं है तो ये कोड जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपने डायल करना है। ये डायल करके ब्रॉडकास्टिंग उसको ऑन कर देनी है क्रिस्टल के पीस में रख के, या वैसे ही ऐसे ही ये कोड डायल करके, ना कोई पोटेंसी सेलेक्ट करनी है, सिर्फ ये कोड आपने रख के डायल करके आपने ब्रॉडकास्टिंग का बटन जो है ऑन कर देना। तो इससे जो है आपका रेडियोनिक रिस्टोर हो जाएगा, सब जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा जो तरीका मैंने कल वाली जो लास्ट वीडियो है उसमें बताया था, आपने एक डब्बा लेना है, उसमें कोयला, चाक, बजरी, रेत सारा बाहर से कुछ चीज़ें उठा कर उस डब्बे में डाल के अपने पास रख लेनी है। और वो जब आप काम कर रहे हों तो उस डब्बे को हाथ लगाते रहें, उसकी तरफ देखते रहें। तो एक केबल जो मैंने आपको बताया था साइड पे पिन निकाल के उसके अंदर डाल देनी है, तो इससे भी जो है आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो कुछ अर्सा जो है आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर जो दोबारा आपके लाशऊर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, फिर आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप रेडियोनिक नया लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत पे मिल जाएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।